पीछे नहीं हटने वाले, चाहे बारिश आए चाहे तूफान, जनता के हकों की बात होगी यहाँ। ऐसा है जो ये लोग जो नाम चेंज कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। बेहतर है आज की डेट में दिल्ली के इंडिया में हजारों 5 स्टार 7 स्टार हॉस्पिटल्स हैं, उन्हीं में एक सेक्शन खड़ा कर दो गरीबों के लिए, और नहीं नाम चेंज करो। है ना आयुष्मान योजना कितनों में आप मैडम ऐसा है, मैडम ऐसा गंगाराम में जाइए, है बीएल कपूर जाइए, मैं कह रहा हूँ 5 स्टार 7 स्टार सो कॉल्ड हॉस्पिटल्स हैं, उनमें ये सेक्शन खड़ा करो कि आयुष्मान इतना जो आप जो पैसा बर्बाद कर रहे हो मोहल्ला क्लिनिक में या सो कॉल्ड जो आजकल बन रहे हैं उसको हटाओ, स्क्रैप करो ऑलरेडी। आप मुझे बताइए, एक दिन में 500 मरीज कोई डॉक्टर देख सकता है? एक बात सुनिए। दूसरी बात, एक मोबाइल नंबर सारे मरीजों का, एक मोबाइल नंबर सारे मरीजों जी। ये जो भी बात कर रहे हैं बिना तथ्यों की कह रहे हैं, बिना तथ्यों की, बिना सूझबूझ के कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक नंबर से 500, मुझे आप दिखाइए कहाँ पे, मुझे आप दिखाइए, मुझे आप दिखाइए। 0 के मोबाइल नंबर पे 10,000 टेस्ट हुए थे। 0 के आप लोग बिना तथ्य के शो पर आकर एक एक करके बात करते हैं, एक एक जेल में गए। आपके स्वास्थ्य मंत्री जेल में गए, क्यों गए जेल में? क्योंकि आपने एक क्लासरूम 28 रूम में बनाया, डॉक्टर्स को बनाया नहीं, चोरी करने के लिए हमने मोहल्ला क्लिनिक चलाया, कोटा के भी से मोहल्ला क्लिनिक। वन बाय वन। दिल्ली की सरकार को काम करने, मोहल्ला क्लिनिक का हाल क्या था ये जनता बता रही है, जनता बता रही है मोहल्ला क्लिनिक का हाल। मैं कह रहा हूँ मोहल्ला क्लिनिक को दिल्ली में नहीं विदेशों से भी, जब डोनाल्ड ट्रंप जी की वाइफ यहाँ पे आती हैं तो वो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखती हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूल देखती हैं। विदेशों में डंका बजाता है हेल्थ केयर का, और यही चीजें डंका बजा, अगर डंका बजा तो केजरीवाल को बेंगलोर क्यों जाना पड़ा अपने इलाके? एक सवाल ये कह रहे हैं कि बेंगलोर क्यों गए? अगर इतने अच्छे थे मोहल्ला क्लिनिक तो अपने यहाँ पर कराते में क्यों भर्ती कराया? मोहल्ला क्लिनिक से शुरुआत नहीं तो, लेकिन अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक में सर फर्क है ना। हॉस्पिटल में करा लेते भाई, पहले दिल्ली के अस्पतालों में ही कराया था, जब वहाँ के नहीं, बिल्कुल नहीं मार रहा हूँ। एक सेकंड हाँ। मेरा इन सबसे सवाल है, कौन सा नेता यहाँ की सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा है? आप आम आदमी पार्टी को तो दोषी कर रहे हैं, वो तो बेंगलोर चले गए, ये नहीं जाते विदेशों में, कैसी बातें करते हैं? आपको यदि जनता के लिए कुछ करना था तो 100 दिन में कितने आपने मतलब नियुक्तियां की स्वास्थ्य कर्मी? आप, मैं कहता हूँ, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप स्वास्थ्य मंदिर बनाइए, आरोग्य मंदिर से पहले आप स्टाफ तो नियुक्त करिए, उसके बाद वो कह रहे हैं कि नियुक्त किया हमने। भरोसा है दिल्ली की सरकार पर कि आरोग्य मंदिर में बेहतर स्वास्थ्य हालात होंगे? बिल्कुल होंगे। भरोसा है सरकार पे? हाँ बिल्कुल। क्या लगता है आरोग्य मंदिर में क्या क्या सुविधा मिलने वाली है? मिलेंगी सारे टेस्टिंग की सुविधा, दवाएं मिलेंगी? हाँ बिल्कुल मिलेंगी। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं कि अगर आप आरोग्य मंदिर की बात करें, सरकार कह रही है कि वहाँ पर 60 से 70% डिस्काउंट पर आपको दवाइयाँ मिलेंगी। मेरा इसमें प्रश्न है, अब मैं बीजेपी से एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, पैसे बनाए, लेकिन आप ऐसे कौन से प्रोटोकॉल लगाओगे कि ये आरोग्य मंदिर में भ्रष्टाचार नहीं होगा? बड़ा सवाल है ये। देखिए, सबसे पहला वहाँ पे जो भी इलाज होगा उसमें आधार वेरिफिकेशन होगा, और वो OTP नंबर से होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले दूसरी बिल्कुल दूसरा चीज, जिस दिन मोहल्ला क्लिनिक बनाया गया था उसी दिन उसका इंचार्ज बनाया गया था सत्येंद्र जैन जी की लड़की को। बाद में जब ज्यादा माहौल उठ गया तो उनको हटाया गया। तो इसकी जो नींव रखी गई थी मोहल्ला क्लिनिक की, वही एक घोटाले से रखी गई थी। मेरा मानना है कि आरोग्य मंदिर दिल्ली का ऐसा मॉडल होगा। तो आपके यहाँ घोटाला नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? वो पूछ रहे हैं ना। आधार कार्ड, आधार नंबर वेरिफिकेशन से दवाएं दी जाएंगी, इसके ऊपर कोई और तरीका नहीं है। क्या गारंटी होगी? मैं आपको बता रहा हूं, इस बात की क्या गारंटी होगी? एक सेकंड, इलाज की जरूरत है। एक सेकंड, आधार से इलाज होगा, आधार नंबर से उसका OTP आएगा, हम किसको दवाई दे रहे हैं, कौन उसका बेनिफिट पा रहा है। देखिए, स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए ये बहुत बड़ा इशू है। स्वास्थ्य सबके साथ जरूरी है। लगता है भरोसा है सरकार पर? क्यों नहीं भरोसा? कौन करेगा बेहतर? मोहल्ला क्लिनिक में जितनी बड़ी वित्तीय अनियमितताएं पाई गई थी, केजरीवाल सरकार ने क्या किया? उस पर कोई जांच बैठाई आज तक? जब तक केंद्र सरकार थी कोई जांच बैठाई कोई जांच? एक सेकंड, जरा आम आदमी की पार्टी प्रवक्ता बताएंगे, थोड़ा सा आगे आ जाइए। कोई बात नहीं, आज तो बारिश है, भीगेंगे, जनता के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है? करना चाहूंगी पहले इसमें कि मैं इनसे आम जनता पार्टी के इनके प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ कि जब आयुष्मान योजना
सेंट्रल ने पब्लिश करी कि सबके लिए, तो इन्होंने दिल्ली में क्यों नहीं लागू होने दी? ऐसा क्या इनका वेस्टेड इंटरेस्ट था? अरे अब ना जीते, अब जीते ना, अब हो गई ना, आप इलेक्शन जीत गई। मेरा प्रश्न ये है कि अगर एक एक आदमी 10-10 बार आधार कार्ड यूज करेगा वो कैसे कंट्रोल होगा? होना ये चाहिए हर वो नागरिक जो आधार कार्ड से अपना इलाज करा रहा है उसकी एक मेडिकल हिस्ट्री क्रिएट हो। वो मेडिकल हिस्ट्री अगर क्रिएट होगी, अरे अभी नहीं हो रही है भाई, कोई डिक्लेरेशन नहीं है, कोई डिक्लेरेशन नहीं है, एक ऐसी मेडिकल हिस्ट्री क्रिएट हो। बन रहा है अभी 5 लाख की जो पॉलिसी बन रही है, खबर भी नहीं है, अभी कोई खबर भी नहीं है। अगर आम जनता से पूछूंगी, आम जनता क्या सोचती है, क्या लगता है दिल्ली में अब मिलेंगी बेहतर सुविधाएं? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि दिल्ली में अभी बेहतर। आरोग्य मंदिर से कोई उम्मीद है? मोहल्ला क्लिनिक कभी देखा दिल्ली में? बहुत बेकार हाल था केजरीवाल सरकार में, तो अभी हाँ काफी बुरा हाल था, लेकिन अब उम्मीद है कि अब बेहतर हो जाएगा। तो अब आरोग्य मंदिर आ रहा है, हाँ अच्छी स्कीम आ रही है और काफी अच्छा होने की उम्मीद है। तो लगता है कि वहाँ पर कम से कम डॉक्टर्स मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। पिछली बार मोहल्ला क्लिनिक में कभी टेस्ट वेस्ट कराए क्या आप लोगों ने? पिछली बार मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते मिलते थे और ताला लगा रहता था, कुत्ते बैठे होते थे उसके आसपास भी, उसके अंदर भी। कभी टेस्ट नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं? कुत्ते टेस्ट नहीं करते ना, उसके लिए डॉक्टर का जरूरत ही नहीं होता था उसमें। ये देखो क्या कह दिया, ये कह रहे हैं कि कुत्ते, मैंने पूछा टेस्ट कभी कराया, बोल रहे कुत्ते कभी टेस्ट नहीं करते थे। नहीं करते थे, बाहर बेचते थे, देखिए कमीशन मिलता था। ये देखो रैंडमली लोग आए मेट्रो स्टेशन से का कि कुत्ते टेस्ट नहीं करते। मैं ये कह रहा हूँ, मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। इन्होंने अभी कहा था कि भाई आयुष्मान भारत योजना को आप क्यों लागू नहीं कर रहे हो? नहीं, मैं अभी इनके सवाल पे नहीं जा रही, मैं आम जनता के सवाल पे। बहुत बड़ा कटाक्ष कर दिया आपके ऊपर, ये कह रहे कुत्ते का भी टेस्ट नहीं करते। उनका भी देखिए, वो उनकी भाषा है जो इस तरह का वो प्रयोग कर रही है। खैर पहले मैं अपनी प्रवक्ता की बात का जवाब दे दूं, इनकी बात का जवाब दे दूं कि सुनिए, कुत्ते भी टेस्ट करते हैं। और आपने देखा कितने कुत्ते घुमा करते थे पहले मोहल्ला क्लिनिक में? अब तो नहीं घूमेंगे ना? अब नहीं घूमेंगे। एक सेकंड, क्या इंसान तो वहाँ होते ही नहीं थे, रियल डॉग्स होते थे, स्ट्रीट डॉग्स। शीशे विशे सब टूटे पड़े रहते थे, ऐसे कूड़ा खाना सा बिल्कुल। डॉग्स के लिए शेल्टर था वो, कबाड़ खाना बना रखा हो ना, ऐसे कूड़ा घर था वो। मोहल्ला, ये ऐसे तो नहीं कि वो फ्री बीस के चक्कर में आप मोहल्ला क्लिनिक में सुविधा देना भूल गए? नहीं बिल्कुल तमाम तरह की सुविधा, जैसे मैंने आपको बताया, रोज 64,000 से ज्यादा लोगों का मोहल्ला, 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक ने इलाज किया है। और क्या एक सेकंड है, मोहल्ला क्लिनिक में इतनी दलाली खाई गई कि ना इन्हें जनता की चिंता थी, ना डॉक्टर्स की चिंता थी, इसलिए उनमें कुत्ते जो पब्लिक बता रही है डॉग बैठे रहते थे। तो इन्होंने कार्यकर्ताओं के यहाँ मोटा किराए पे लिए थे, और वो जो मोटे किराए पे लिए थे वहाँ पे सिर्फ किराए पे लिया गया था, सिर्फ वहाँ पोस्टर लगे थे, वहाँ पे डॉक्टर नर्स मरीज कोई नहीं था। जिस समय लोगों को वहाँ पे ये क्या कहते हैं आपको पैरासीटामोल या कुछ भी मिलना था, उस समय क्या था, उस समय वहाँ वैन बसेरा बनाया गया, उस समय उन्होंने कुछ प्रोवाइड नहीं कराया वहाँ पर। और जो इनका कहना बात है, जो लेकिन ये बात पुरानी गलतियों को याद करने से कुछ नहीं होगा। आप इलेक्शन जीत चुके हैं, भाजपा सरकार बना चुकी है। मेरा कहना यह है क्या मैं डिमांड करता हूं कि क्या एक हर एक मरीज का नीति जी क्या अलग हो जाएगा इस बार? आरोग्य मंदिर से क्या अलग हो जाएगा? आरोग्य मंदिर से लोगों को जो सुविधाएं मिलेंगी, पहले जो सपने दिखाए गए थे और उसके पीछे जो भ्रष्टाचार हो रहा था, वो भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा, इलाज मिलेगा, गर्भवती महिलाओं को इलाज मिलेगा। इसकी क्या गारंटी है? जनता ये पूछना चाह रही कि ये तो आम आदमी पार्टी ने भी वादा किया था ना, क्या बदलाव लेकर आए? गारंटी परफॉर्मेंस है, बीजेपी की जो परफॉर्मेंस हर स्टेट्स में दिख रही है, परफॉर्मेंस ही गारंटी है। पूछ रहे हैं 100 दिन में क्या कर दिया? 100 दिन में आरोग्य मंदिर दिल्ली में जो एनक्रोचमेंट हो रही है, इलीगल एनक्रोचमेंट, उसको हटाया गया। दिल्ली में जिस प्रकार से डिसिल्टिंग का काम हुआ, दिल्ली में कूड़ा जगह जगह बैठे रहता था, आज वो सफाई हो रही है, दिल्ली राजधानी दिखने लगी है। जिस दिल्ली को इन्होंने, यमुना साफ हो रही है, जिस यमुना को हम पूजा करते हैं, उस यमुना में किस प्रकार से नाला बना दिया था, उस यमुना की आरती हो रही है, वहाँ पूजा हो रही है। और जो मेरे पूर्वांचल भाई बहनों के साथ इन्होंने ठगा किया, आज वहां से दिल्ली बाहर निकलेगी। जो इलीगल एनक्रोचमेंट की वजह से दिल्ली की जो सुविधाएं हैं, वो दिल्ली वासियों को, जो टैक्स पेयर को नहीं मिल रहा था, आज उनको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ आपके साथ यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है। इन लोगों ने तो जो टेस्टिंग करी वो भी घोस्ट टेस्टिंग थी, ना टेस्ट होते थे लैब में। पूरी आप सीएजी की रिपोर्ट्स देखेंगे, सारी फेक टेस्टिंग। और ये सब पूरा है कि नहीं? सब कुछ है, अब देखते जाइए। जैसे 100 दिन के अंदर दिल्ली के अंदर एक विश्वास डेवलप हुआ है कि रोड बन गई और सब, हाँ, जो नालियाँ साफ हो गई, नालियाँ साफ हो रही हैं, पॉल्यूशन भी कम होगा क्योंकि रोड बन चुकी हैं। PM 2.5 और PM 10 दोनों पार्टिकल्स कम पाए जा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अब
दिल्ली के अच्छे दिन आ गए हैं और जल्दी देखिएगा कि जो वादा हमने किया था यमुना नदी से लेके